आज जो मैं रनीकोट आया हूँ इसके आने के दो मकसद हैं। पहला ये मकसद है कि हमें जाना है गोराकिल स्टेशन। कराची से गोराकिल स्टेशन का डिस्टेंस आपको मालूम है कि तकरीबन 400 किलोमीटर है। तो रनीकोट आके हम इस डिस्टेंस को हाफ़ कर देते हैं। अब हमारा जो सफ़र है रनीकोट से गोरख का वो आधा रह जाएगा। दूसरा यहाँ आने का मकसद है, यहाँ पे कल रात था बाइकर ब्रदरहुड का इवेंट। सिंध भर से यहाँ पे बाइकर्स आए हुए थे, तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल था। तो ये दो वजूहात थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आज आया हूँ रनीकोट फोर्ट। तो चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको ये पूरी जर्नी दिखाते हैं। एहतियात से मोड़ना, गिरने के चांस होते हैं यहाँ पे ना। असल में ऊंचा नीचा है ना ये। देखा पूरा रोड बना दिया रनीकोट का। रनीकोट फोर्ट दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फोर्ट है। तो यहाँ पर जितने भी बाइकर्स जिस इलाके से आए, चाहे छोटा कोई बाइकर हो या कोई बड़ा बाइकर हो जिसने बाइक का क्लच दबाया और यहाँ तक पहुँचा, उन तमाम लोगों को हम वेलकम करते हैं। सिंध के पहाड़ों के बीच कीरथल नेशनल पार्क की खामोश वादियों में एक अजीम दीवार सांस लेती है। एक ऐसी दीवार जो सदियों से वक्त, मौसम और जंगों को देखती आई है। यह है रनीकोट किला, द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध। तकरीबन 32 किलोमीटर तक फैली हुई ये दीवार दुनिया के सबसे बड़े किलों में शुमार होती है। कुछ लोग इसे तालपुर दौर का कारनामा कहते हैं, कुछ इसे इससे भी पुराना समझते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि रनीकोट की असल तारीख़ एक राज है, एक मुअम्मा जो आज भी मुहक्किकीन को हैरान किए हुए है। सन गेट से अंदर दाखिल होते ही ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो। ऊंची दीवारें, पत्थरों के रखे गए सिलसिले, पहाड़ों के साए, सब मिलकर एक ऐसा मंज़र बनाते हैं जो आम किलों से कहीं मुख्तलिफ है। अंदर मौजूद मेरी कोट सदियों पुरानी खामोशी ओढ़े आज भी खड़ा है। पहाड़ों की चोटियों पर बने शेरगढ़ और मोहनगढ़ दूर तक फैली वादियों की निगरानी करते हैं, जैसे आज भी कोई पहरा जारी हो। रनीकोट सिर्फ एक किला नहीं, ये माजी के सिपाहियों का अज़म है, तारीख़ का एक बुलंद गुरूर है और सिंध की शान का सबसे बड़ा निशान है। अगर आप तारीख़, फ़ितरत और एडवेंचर के दीवाने हैं तो रनीकोट आपको अपने सन्नाटे में एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इस वक्त बज रहे हैं जी सुबह के 11 और हम जा रहे हैं रनीकोट फोर्ट बाइकर ब्रदरहुड राइड पे। मेरे साथ आज हैं शहरियार और हमारे इमरान भाई। कराची से हम 3 लोग निकल रहे हैं और तकरीबन आज ये जो बाइकर ब्रदरहुड की एक राइड है, इस पे कोई 50-60 बाइकर्स एक्सपेक्टेड हैं आएंगे और बड़ा मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। रात में आज 11 बज गए और जो सर्दी है उसका ज़ोर ख़त्म हो चुका है। हालांकि जब मैं सुबह घर से निकला था मैंने जैकेट पहन ली थी और फिर यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरी हालत बुरी हो गई। मैंने कहा यार अंदर, इसके अंदर जैकेट पहनी हुई थी मैंने। ये तो मेरी राइडिंग जैकेट है, ये भी गर्म है कॉर्ड्यूरा, बट जो इसके अंदर भी मैंने एक अपनी जो पफर जैकेट है वो मैंने डाल ली थी। तो खैर सफ़र का करते हैं आगाज़। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह खैर खैरियत से आज का हमारा ये सफ़र गुज़रवाएँ और कोई मुश्किल ना हो। तो ये कराची टूल प्लाज़ा के पास ही हम लोग अक्सर मीटअप रखते हैं ताकि यहीं से हाईवे पे चढ़ जाएं, मोटरवे पे चढ़ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली M9 पे आ चुके हैं और आई होप कि कुछ ना कुछ ठंडक हमें आगे मिलेगी। मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि हम दिसंबर की राइड कर रहे हैं। हालांकि मैंने ये विंटर ग्लव्स भी पहने हैं अपने, इसी चक्कर में मैंने कहा यार हाथ ठंडे हो जाएंगे। हाईवे पे ठंड होती है लेकिन ठंड वंड का कोई सीन नहीं है। अच्छा, अभी हम जो स्टॉप लेंगे वो लेंगे सीधा यहाँ से जाम शोरो पे। जाम शोरो सुपर मदीना है। होपफुली 1 बजे तक हम सुपर मदीना पहुँच जाएंगे जाम शोरो और वहाँ पे हम लंच ब्रेक लेंगे और फिर वहाँ से सीधा रनीकोट। बस 2 ही स्टॉप हैं। रनीकोट फोर्ट जाते हुए हम 2 से ज़्यादा स्टॉप नहीं लेते। पहला स्टॉप हमारा होता है जाम शोरो पे, दूसरा होता है सीधा रनीकोट पे। तो
उम्मीद है हम 3 साढ़े 3 तक अगर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो वहाँ पे फिर सबसे पहले जो हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं हम रनी कोट पे परियन जो टर्क को। बहुत खूबसूरत पॉइंट है और बड़ा पीसफुल पॉइंट है। मुझे सबसे ज़्यादा वहाँ पे यही स्पॉट पसंद है, परियन जो टर्क वाला। तो अगर टाइमली पहुँच गए सनसेट से 1-1.5 घंटा पहले तो परियन जो टर्क को एक्सप्लोर करेंगे पहले, और फिर फोर्ट वाली साइड पे आके वहाँ पे फिर कैंपिंग और वो रात जो हमारा इवेंट है सारा उसको एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, 12:30 हो रहे हैं, 12:36 और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह M9 टूल को हमने कर दिया है टाटा बाय बाय। अब यहाँ से हम इंशाल्लाह लेंगे जामशोरो वाला रास्ता। यार अभी एक टूल और आगे आना है मेरे ख्याल से, उसके बाद आएगा शायद जामशोरो वाला कट। तो देखते हैं ये क्या बेच रहे हैं। रेवड़ियाँ बेच रहे हैं, रेवड़ियाँ। गर्मी हो रही है यार यहाँ तो, बाइक स्लो की है तो पता चल रहा है गर्मी हो रही है। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है सफ़र। और बस अभी मैं खाली 10-15 मिनट या 20 मिनट मैक्सिमम और लगेंगे हमें, हम फिर आगे स्टॉप लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो पहुँच गए हम लोग सुपर मदीना जामशोरो पे, और यहाँ हमारी मुलाकात हुई है काशिफ भाई से। काशिफ भाई और कौन कौन है आपके साथ? राफे भाई, और ये भाई कामरान। आप लोग किधर जा रहे हैं? हम लोग गोरख जा रहे हैं। गोरख हिल जा रहे हैं। चलो कल आपको रास्ते में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो वहाँ कैंपिंग का इरादा है या होटल रूम में कैंपिंग करेंगे? चलो बड़े मज़ा आएगा आपको। लेकिन आप लोग लेट नहीं हैं? पहुंच जाएंगे 10 बजे तक रात को फुल एडवेंचर। ये मेरा राइडिंग पार्टनर है, इसके साथ मैं लास्ट ईयर भी निकला हूँ उसके बाद से, और हम लोग 9-10 बजे ही पहुँचे। हम लोग जो इस टाइम जा रहे हैं रनी कोटना, तो हमारा यही है कि मकसद गोरख हम टाइम से पहुँचे, क्योंकि गोरख पे जाने का जो सीन है ना, वहाँ पे सनसेट देखने वाला है गोरख का, वो आप मिस कर दोगे। तो हमेशा गोरख के लिए मैं कहता हूँ यार टाइम निकाल के जाओ। एक दिन ज़्यादा रखो, एक रात आप भले या तो 7 पे रुक जाओ या आप रनीकोट जाना साथ तो हमारा, क्योंकि रनीकोट का भी रोड बन गया अब तो आसान है, अब तो आना जाना वहाँ से भी। तो उससे ये होता है कि एक तो रेस्ट मिल जाता है आपको, डिस्टेंस कम हो जाता है, टाइमली आप सुकून से मज़े से गोरख पहुँच जाते हो। आप इतना डेंजर हुआ हुआ है रास्ता आजकल वहाँ का, आप लोग रात में खैर खैरियत से अल्लाह करे पहुँचे हम लोग। तो बहरहाल देखभाल के आराम से जाना सुकून से। ये भी खाना आ गया हमारा, दाल और सब्ज़ी में है आलू, गाजर और 1-2 मटर नज़र आ रहे हैं, और ये मूंग की दाल है, और ये हैं गरम रोटियाँ। तो सीन ये है कि मेरा पेट चल रहा है पिछले 3-4 दिन से आउट। मेरा खाने का मूड बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है ये लोग कह रहे थे खाने का, तो मैंने कहा चलो दाल वाल मंगवा लो, थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं। और शहरियार भाई की बंजी टूट गई है, तो वो बंजी लेने रोड क्रॉस करके गए, और यहाँ खाना आ गया हमारा। खैर शहरियार आ जाए तो फिर खाना खाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ ज़ोहर की, और फिर आगे निकलते हैं। चलें यार, खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन 2:30 बज गए। खाना मुनासिब था इसका, और पैसे भी मुनासिब थे। तकरीबन 700 रुपये में हमने पानी की 1 बोतल, दाल, रोटी, ये सब चीज़ें खाई हैं। और अब हम आगे निकल रहे हैं। अभी रास्ते में से हमें 1-2 चीज़ें उठानी हैं, कीनू लेने, कीनू खाने का दिल चाह रहा है, और कीनू के अलावा चाय का सामान यहाँ नहीं मिला, तो यहाँ चाय का सामान लेना है। बस ये सब चीज़ें लेते हुए फिर आगे निकलते हैं। ये आ गया केला कीनू वाला किन्नू अच्छा है मैं यार, बड़े। हाँ भाई, किन्नू खिला रहे हो? यहाँ तो किलो के हिसाब से मिलता है, यहाँ मिलता है किन्नू किलो के हिसाब से। मेरे ख्याल से 2-3 किलो तो लेने पड़ेंगे। हाँ भाई इमरान भाई, क्या किलो मिल रहा है? 220 चला रहा है, 20 रुपये की इसकी मीठी वाला फुल साइज की नीचे वाला।
फुल साइज 60 दाना है, 80 दाना है। ले आगे चले, बड़े थोड़े बड़े देते हैं। सही तो है, ले लो, सही है। नहीं पतले छिलके वाले लो। हाँ पतले छिलके वाले, हाँ, ये मोटे मोटे छिलके वाले नहीं लो। ये मीठे होते हैं ना। मीठे होते हैं, अल्लाह करे मीठे हों। खट्टे हुए तो फिर खट्टे होंगे तो हम आपको डबल करके देंगे। क्या बात है, क्या बात है। हो गया 2 किलो भाई। कितने का? 400 का। 400 के कितने दाने चढ़े? 2 4 6 8 9 दाने चढ़े। सही है यार, हमारा भी इतना ही है कुछ। कराची में भी यही रेट चल रहा है तकरीबन। चलें यार, बेहतरीन स्टॉप हो गया ये कीनू वाला भी। मुझे खाना खाते ही जो है ना वो तलब हो रही थी कीनू की, क्योंकि हम रास्ते में बातें करते आ रहे थे। मैंने कहा यार कीनू खाना है, तो अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मज़े के कीनू थे यार, मीठे मीठे ज़बरदस्त। तो बैटरी हो गई हमारी फुल चार्ज। और मेरा बस ये है कि एक सन गेट का एक स्टॉप लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास है, 90 किलोमीटर है शायद। तो बस ये स्टॉप लेके फिर सीधा अंदर। अच्छा, लास्ट टाइम मैं जो लास्ट मेरा ट्रिप था कलांकर लेक का था, तो वहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि जो सबसे जो बेस्ट रोड है, सिंध की बेस्ट हाईवे है, वो है हैदराबाद मीरपुर ख़ास वाली जो हाईवे है। और इवन M9 से भी बहुत लाख दर्जे अच्छी है वो हाईवे। उसके बाद ये दूसरी ये हाईवे है, इंडस हाईवे, जो बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। कुछ पैचेस इसके अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ काम चल रहा है इसके ऊपर स्टिल, काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन माशाल्लाह इसको भी बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने। और ये वाली हाईवे भी बहुत ज़बरदस्त है। आगे सेवन से आगे तो मैंने इस पर काफ़ी ट्रैवल किया है, कश्मीर, कनकोट, लाड़काना, और दूसरा जो वो वाली साइड है कंबर शहदाद कोट वाली साइड। तो इंडस हाईवे भी मैंने बहुत ट्रैवल किया है, लेकिन गाड़ी में किया, बाइक पे कम ही किया है। तो ये हाईवे भी बहुत ज़बरदस्त है। ये वाला रोड भी बन गया है, बीच में भी 2-3 किलोमीटर का आया था सिंगल रोड, अभी ये देखें यहाँ से फिर दोबारा डबल हो गया ये। बस अभी यहाँ बीच में गार्डर लगने बाकी हैं। तो बड़ा अच्छा सीन है कि यहाँ तक ये रोड कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट टाइम जब मैं आया था, मेरे ख्याल से 2 साल पहले आया था शायद मैं, रानीकोट फोर्ट। तो ये वाली जो साइड का रोड है ये नहीं बना, तकरीबन 15-20 किलोमीटर का पैच था ये, जो बना हुआ नहीं था। बट स्टिल काम अभी जारी है इसके ऊपर, लेकिन ये बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह से कि अलग अलग लाइनें हो गई ना, तो सेफ़ हो गया ये। 3:40 हुए हैं और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम सन पहुंच चुके हैं। अब टाइम ऐसा हो रहा है कि सन पे रुकने का सीन मेरे ख्याल से तो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सन पे हम रुक गए तो फिर परियन जो तर वाला पॉइंट पहुंचते पहुंचते सनसेट हो जाएगा। शहरियार से पूछता हूँ क्या करना है। ये नादे अली होटल रेस्टोरेंट, इसकी दाल बड़ी अच्छी होती है और चाय भी। अल्लाह अकबर, रुकना तो नहीं है, क्या करना है? वो ये बिल्कुल अंदर जा रहे हैं जहाँ बोर्ड लिखा हो, हाँ वहाँ खड़े होते, बाइक खड़ी करते साइड में, सही है। थोड़ी तमीज़ बात। तो भाई ये हो गया डिसाइड कि हम चाय के लिए नहीं रुक रहे। पहले हम सोच रहे थे रुक जाएं, लेकिन बस यहाँ भी 5-10 मिनट इसने कुछ वीडियो शूट करनी है। यहाँ पे फसलें लगी हैं माशाल्लाह। तो बस यहीं से अंदर रास्ता जा रहा है, रानीकोट का 30 किलोमीटर अंदर है। तो बस चलते हैं, सीधा ही निकलते हैं। ये आ गया रानीकोट का टर्न। अब तो रोड बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अंदर तक तो इतना इशू नहीं है। क्या बात है जी, क्या बात है माशाल्लाह। अब ये शुरू का जो रास्ता ना, यहाँ थोड़े खेत हैं, फिर आगे जाके बंजर हो जाता है एरिया। और बस ये आ गई, नया रोड भी शुरू हो गया है। बस ये वाला पैच पुराना है, पता नहीं इसको क्यों नहीं बनाया इन्होंने।
थोड़ा सा ये जो है, बाकी आगे से नया रोड शुरू हो जाएगा। यार सरसों कितनी अच्छी लगी हुई है माशाल्लाह, ये चेक करें, दूर दूर तक सरसों फैली हुई है। क्या बात है जी, इसको कल सुबह एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, इसको कल एंजॉय करेंगे। अभी सूरज तेज़ी से नीचे आ रहा है, तो कोशिश यही है कि जल्द से जल्द हम परिंद उत्तर वाली साइड पहुंच जाएं और उस स्पॉट को थोड़ा एंजॉय कर लें, क्योंकि कल सुबह गोरख निकलना होगा, तो वो फिर जो है ना हिम्मत नहीं हो रही होगी उस तरफ जाने की। कल सुबह बस हमें जल्दी होगी कि हम यहाँ से निकलें और गोरख की तरफ मूव करें। ये जी रानीकोट का नया रोड, और ये तकरीबन 7-8 किलोमीटर बाद अंदर जाकर आया है, वरना पुराना ही रोड ही चल रहा था जब से। तो अब जा रहे थे, दिनों बाद आ रहा हूँ मैं भी, तो मुझे तो भाई मैं समझा कि रोड ख़राब हो गई है, लेकिन वो पुरानी रोड थी, बहुत जंप है उसमें। ये ज़रा स्मूथ रोड है, नई रोड, तो ये अच्छी मज़े की रोड है। ये रोड बन गई ना, ये ज़िंदगी सुकून में आ गई है, थोड़ा ईजी हो गया रानीकोट पहुँचना। वरना पहले ये रोड भी ख़राब थी, फिर आगे जो पुल है वो भी टूटा हुआ था, तो वो नीचे नदी में से उतर के जाना पड़ता था। तो अब ये कि रोड बन गई है तो अच्छा हो गया हिसाब किताब। अंदर आना जाना था, 30 किलोमीटर बहुत होता है, 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर आना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना एटलीस्ट शुक्र है सेट हो गई हैं। तो ये बड़ा अच्छा काम किया है जिसने भी किया है। अभी मुझे ये नहीं पता कि आगे जो रानीकोट का वो आता है, सन गेट आता है, जो वॉल आती है जहाँ से शुरू होती है, उससे आगे का रोड बना है नहीं बना, क्योंकि लास्ट टाइम तो वो ख़राब था जब मैं आया था 2 साल पहले, तो क्या पता वो भी बना दिया हो। अभी देखते हैं चल के आगे क्या सूरत हाल है उसकी। ये जो है सन गेट कहलाता है, और रानीकोट फोर्ट की जो वॉल है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसी पहाड़ों पे जा रही है। 32 किलोमीटर का इसका जो अहाता है वो तकरीबन 32 किलोमीटर है, और इस तरह ये पहाड़ों पे से घूमती हुई पूरा गोल सर्कल बनाती है। तो भाई इनके इसको बनाने वाले को भी सलाम है कि किस तरह इन्होंने इस वॉल को बनाया होगा। तो अभी हम लोग इस वॉल पे नहीं जा रहे, अगर सुबह मौका मिला इंशाल्लाह तो सुबह हम थोड़ा यहाँ पे रुकेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे गोरख जाने से पहले। और फ़िलहाल अभी क्योंकि टाइम शॉर्ट है, तो हम परियन जो तर वाले स्पॉट को पहले कवर करते हैं। ये भी मुनासिब कर दिया इन्होंने रास्ता, लेकिन स्टिल ये अभी ख़राब है, ये जो नीचे रास्ता उतरता है और फिर ये ऊपर चढ़ है। चलो अच्छा, हमारी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि कल गोरख पे जो हालात हैं रोड के वो तो फुल तबाह हैं। ये वाला पुल भी अभी बना है, थोड़ा ही अर्सा हुआ है, तकरीबन 2 साल ही हुए हैं इसको भी बने हुए। सुभान अल्लाह जी, इस तरफ के पहाड़ कितने खूबसूरत हैं। ये जब पुल नहीं था तो वहाँ नीचे से घूम के आना पड़ता था हमें, ऑफ रोड करके। मशीनरी काम कर रही है यहाँ पे, देखें पूरा रोड बना दिया रानीकोट का, नीचे तक रोड बना दिया भाई माशाल्लाह। तो बस समझें आप, रानीकोट आने के लिए 1-2 पैचेस हैं ऐसे जहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा ही बना दिया इन्होंने माशाल्लाह से। और जिस तरह मशीनरी काम कर रही है, तो भाई ये तो समझें अगले 4-5 महीने लगेंगे, बहुत ज़्यादा भी लगे, ये पूरा सेट कर देंगे इसको। चलिए, पर क्यों जो तर का रास्ता भी है, यहीं से जाना है हमें। शरियार पे हमारे पीछे ज़रा आ जाएं तो उनको भी साथ लेते हैं। और सामने है रानीकोट फोर्ट। आ गया शरियार भी आ गया, चलो गुड है। ये है यहाँ पे मट्टी, अल्लाह अकबर। ये थोड़ा सा ऑफ रोड पैच है, तीन किलोमीटर या 4 किलोमीटर का, उसके बाद सब ओके की रिपोर्ट्स हैं। यहाँ को भी बनाना चाहिए इनको,
क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ गुजरना बड़ा मुश्किल है इस ऑफ रोड से। इस पैच को भी अगर साथ साथ बना दें तो बेस्ट हो जाए काम। बाय 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 बाय। वो रहा सामने मेरी कोट, कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। वो मेरी कोट है, वो शेरगढ़ फोर्ट है, और हम उस तरफ जा रहे हैं पंजोतर। और अभी आज रात इंशाल्लाह वहाँ पे जंगल में मंगल होगा। पानी आ गया भाई रास्ते में, मैंने तो क्रॉस कर लिया, शुक्र है शूज़ गीले नहीं हुए। आ जाओ आ जाओ शहरियार, शहरियार भी आ जाए, रुक जा थोड़ा था। मेरे को ये शहरियार भी आ जाए ना, ऐसा ना गिर गिर जाए। नहीं यहाँ होता है, कभी कभी होता है भाई, ये थोड़ा सा ही है। आ गया भाई आ गया। इसके पाँव जाएगा लगता है मुझे, अंदर नहीं गया। चलो फाइनली पहुंच गए हम पंजोतर वाली साइड पे। बाइक हम यहीं साइड पे पार्क करते हैं और फिर यहाँ से पैदल नीचे जाना पड़ेगा। रास्ता बहुत ख़राब हुआ वही वाला, नहीं पार्क कर देते हैं। यहीं पार्क करना पड़ेगी भाई, पैदल जाना पड़ेगा नीचे। हाँ थोड़ी थी मैं मोड़ लें, एहतियात से मोड़ना, गिरने के चांस होते हैं यहाँ पे ना, असल में ऊंचा नीचा है ना ये, तो एहतियात से मोड़ना। इधर ही लगा लो ना टर्न करके। देखा क्या कहा था बंद कर दो बंद कर दो। हाँ रुक जा, आ रहा हूँ भाई, रुक जा, पकड़ के रखो नीचे, वो आपको पाए वो फुटरस टेढ़ा हो जाएगा वरना। बिस्मिल्लाह, ब्रेक पकड़ो इनको मैंने कहा भी है एहतियात से मोड़ना, गिरेगी यहाँ पे, ये ऊंचा नीचा है ना, तो यहाँ नीचे जाएंगे ना। कहाँ पे? हाँ बाइक चले जाएगी नीचे, पानी है अच्छा खासा। पानी के अंदर से गुजरना था, वो पार्ट बहुत जबरदस्त है। लास्ट टाइम आगे क्यों चलो लो भी है वहाँ वो। आप खैरियत से वहाँ पे आगे, वहाँ पे भी बहुत जबरदस्त पार्ट है। वहाँ पे वो वाइट रॉक्स हैं छोटे छोटे से ना, वो कैनियन टाइप है। चलो वहाँ बाइक खड़ी हो जाएगी, बाइक खड़ी हो जाएगी, थोड़ी सी स्ट्रगल से गुजरेगी। आप पानी है बीच में, अच्छा लेकिन वो इससे बहुत बेटर है। चलो वहाँ अगर नहीं होगा तो वापस आ जाएगा, लेकिन वो बेस्ट है। चलो फ्लो वहाँ से आप पीछे लाओ बाइक थोड़ी, ऐसे ही घुमाओ, लाओ उल्टा उल्टा उस पर टेढ़ा करो ना हैंडल। हाँ हाँ जैसे ऐसे, आने दो आने दो, मैं पकड़ा हूँ। हाँ आराम आराम से, बस 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 बस, बस। अब आगे सेल्फ देखे, आगे फिर वाटर क्रॉसिंग है। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने फर्स्ट स्पॉट के ऊपर, रानीकोट फोर्ट के, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट स्पॉट है। और इस दफ़ा हम आए हैं थोड़ा सा डिफरेंट स्पॉट पे, क्योंकि नॉर्मली मैं पीछे ही रुक जाता हूँ। जो पीछे वाटरफॉल्स गिरे हैं, जहाँ पे भी इमरान भाई की बाइक गिरी थी, तो शहरियार ने कहा नहीं थोड़ा आगे चलते हैं। वैसे तो हमने पूरा आगे तक एक्सप्लोर किया हुआ है, पूरा एंड तक, लेकिन इस जगह आने का मसला ये है कि यहाँ बीच में 2-3 वाटर क्रॉसिंग आती हैं गहरी वाली। तो मेरा गोप्रो बंद हो गया था, तो वरना मैं आपको दिखाता। तो इस वजह से मैं इस तरफ नॉर्मली अवॉइड करता हूँ, मैं आता नहीं, क्योंकि सामान लोड होता है बाइक के ऊपर और फिर वाटर क्रॉसिंग करना एक ज़रा चैलेंज होता है। बट शहरियार ने कहा चलते हैं आज इस तरफ चलते हैं, तो हम आ गए हैं और अभी हम आपको दिखाते हैं कि इस पॉइंट की क्या खूबसूरती है। ये पॉइंट उससे ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि यहाँ के पॉइंट ज़रा गहरे हैं और लंबे, और अभी आपको थोड़े यहाँ के ड्रोन शॉट भी दिखाएंगे तो फिर आपको सही आइडिया होगा। ये देखें जी, ये यहाँ पे वाटर चैनल है और इन्होंने बंद बांध के इसको
हल्का किया हुआ है, वरना ये बहुत प्रेशर से पानी जाए यहाँ पे। और जो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट सनसेट के करीब पहुँच चुका है टाइम। ये देखें स्पॉन के अंदर फिशेस भी तैर रही हैं बड़ी बड़ी। तो ये शहरियार भाई की हिम्मत, जमा मर्दी जो हमें यहाँ तक खेच लाई। हमारे साथ रहेंगे तो यही ऐश करेंगे आप। क्या बात है, क्या बात है। तो जी ये सीन्स हैं यहाँ के। और यहाँ पे देखें लोकल्स ने पानी को अपने फसलों तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे ये चैनल भी बनाया हुआ है पूरा। ये देखें, अगर आप इस पे देखें, यहाँ से ये पानी जा रहा है और ये जो उनकी फसलें लगी हुई हैं यहाँ पे, उन्होंने खेती बाड़ी वगैरह की है, तो ये वहाँ तक पानी जा रहा है। और अभी क्योंकि सर्दी के दिन है, सर्दियाँ हैं, और इस वक्त क्योंकि ठंड शुरू हो चुकी है, अब शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो ठंड होना शुरू हो गई है, हवा बहुत ठंडी हो गई है। तो पानी में पाँव डालने का तो कोई सीन नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, इस माहौल को, इस खामोशी को, इस सुकून को एंजॉय करेंगे। और फिर सनसेट के बाद हम जाएंगे मीरीकोट फोर्ट पे, जहाँ अभी तक हमारे जो रिमेनिंग बाइकर्स हैं वो पहुँचे नहीं हैं। सबसे पहले हम लोग पहुँचे और बाकी लोग अभी रास्ते से आ रहे हैं। ये पूरा जो चैनल है ना, बहुत खूबसूरत है। ये यहाँ से लेके एंड तक, आप ऊपर से यहाँ से जाते हैं, ये रास्ता जा रहा है ऊपर से, और नीचे आपको बड़ा खूबसूरत पानी का ये चैनल दिखता है और पहाड़ हैं। तो इस वक्त तो टाइम ऐसा हो गया है कि ये जो नीचे का व्यू है, मैं अगर ड्रोन पे उड़ाऊँगा तो इतना अच्छा नहीं आएगा। लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पर आया था तो कुछ ऐसी सिनेरियो था कि डार्कनेस बहुत ज़्यादा थी, तो जो मैं ड्रोन शॉट यहाँ के लेना चाह रहा हूँ वो मैं नहीं ले पा रहा। कल का भी सीन हमारा ऐसा ही है कि हमें गोरख हिल स्टेशन के लिए जाना है और उसकी जल्दी होगी हमें, कि हम अर्ली मॉर्निंग कोशिश करेंगे कि निकल लें, ताकि जो सनसेट व्यू है गोरख हिल का वो हम एंजॉय कर सकें। तो देखते हैं कल का क्या सीन होगा, वो तो कल की देखी जाएगी। लेकिन आज भी हम लोग लेट हो गए, थोड़ा सा 1 घंटा पहले हम आ जाते, यहाँ बड़ी अच्छी लाइट हमें मिलनी थी, और सनसेट हम करते मीरीकोट फोर्ट पे। चलो बहरहाल जो होता है अच्छे के लिए होता है। अल्लाह अकबर, 6 बज गए, अंधेरा होना शुरू हो गया और बाइकें, एक रास्ता ऐसा है, बाइकें फंस गई अंदर, बड़ी मुश्किल से मोड़ी हैं भाई। चलें भाई, अभी वापसी का मीरीकोट तक का एडवेंचर बाकी है। छोटा सा ये पैच है, रूलर ही फेर दें, क्योंकि यहाँ बेचारे जो लोकल थे उनके लिए भी परेशानी है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का इतना मसला है, आगे के विलेजेस हैं, गांव हैं, वो भी बेचारे तंग हैं इस तरह इन रास्तों से। यहाँ पे देखो खैर थोड़ा सा पुल टाइप का बनाना पड़ेगा, छोटा सा। हाँ, लेफ़्ट से निकाल के ले जाओ। वाटर प्रूफ शूज़ पहनने का फ़ायदा है कि पानी में पाँव भी जाए तो टेंशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पहन कर आ गया LS2 वाले अपने वाटर प्रूफ शूज़। हालांकि मुझे ये वाटर क्रॉसिंग का तो बिल्कुल भी नहीं था ध्यान में, मैं तो यही था कि यार सर्दी हो रही है तो एटलीस्ट ये कि पाँव बच जाएंगे। ओ बड़ा पत्थर आ गया कोई नीचे।
अल्लाहु अकबर। चलो यार ये तो निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो यार यहाँ पे हम अपने DJI का लो लाइट टेस्ट भी कर लेते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा लो लाइट क्या परफॉर्म कर रहा है हमारा DJI, क्योंकि GoPro लो लाइट के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता। DJI का सेंसर साइज़ थोड़ा बड़ा है तो वो बेहतर रहता है। ओहो आगे क्या बाइक आ रही है। अल्लाहु अकबर। बस ऐसे रास्तों पे रात में ट्रैवल करना जो है ना वो थोड़ा डेंजर है, इसलिए हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि डे लाइट में इस तरह के जो गंदे रास्ते हैं ना वो क्लियर कर ले बंदा। ये लो जी फिर से आ गया पानी। अल्लाहु अकबर। तो बड़ा पानी है यार, पहले इतना नहीं था पानी, तो पानी ज़्यादा लग रहा मुझे यहाँ पे। चलो अच्छा यार, यहाँ के जो लोकल्स हैं ज़ाहिर है वो यही पानी फसलों के लिए यूज़ कर रहे होते हैं अपने इस्तेमाल के लिए रोज़मर्रा, तो पानी ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। अल्लाह अकबर। पानी ही पानी, पानी ही पानी। पैदल कौन जा रहा है? बाइकर हैं यार ये भी, तो पैदल आए हुए ये लोग, बड़े ख्वार हैं। नी पैड पहने हुए तो पता चल रहा है बाइकर हैं। टायर गीले हो गए हैं, वो नीचे वाले जो गोल गोल पत्थर है ना चिकने चिकने, उस पर स्लिप मार रही है बाइक, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही डांस करा रही है। अच्छा जी, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रानीकोट फोर्ट पे, और यहाँ आके हमने ले लिया है रूम। बाइकर्स तो हमारे आ चुके हैं, सारे ऊपर मौजूद हैं, वो कैंप्स लगाए हुए हैं उन्होंने। हमने क्योंकि कल जाना है गोरख हिल स्टेशन, तो इसलिए हम यहाँ पे रिलैक्स करेंगे सुकून से। हम कैंपिंग का सामान कुछ लेकर भी नहीं आए अपने साथ, हमने रात को रूम में ही स्टे करना था। तो ये जो रूम है हमें 7,000 रुपये का पड़ा है, और इससे पहले ये तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये का था, अब 7,000 रुपये हो गए। फैसिलिटी यहाँ पे बस ना होने के बराबर हैं, गुजारा रूम है, खस्ता अली का शिकार है रूम बहुत, लेकिन रेट माशाल्लाह यहाँ पे डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक अलमिया है हमारे यहाँ टूरिज़म के अंदर कि फ़ैसिलिटी हम कोई प्रोवाइड नहीं करते, चार्जेस हम पूरे लेते हैं। तो आप क्या कहेंगे शहरियार भाई इस हवाले से? यार मैं ये कहूँगा कि ये बादाम पिस्ते को कीनू में मिला के खा रहा हूँ, पता नहीं मैं अपनी ज़िंदगी में क्या चाह रहा हूँ। क्या बात है। तो भाई ये कीनू एंजॉय करें, जाम शुरू से लिए हैं, सामान आते भी खेर दिया है छोटे छोटे बेड्स के ऊपर, 2 सिंगल बेड्स के ये बेड्स लगे हुए हैं, एक ये नीचे लगा हुआ है, ये हमारा वॉशरूम है गुजारे लायक। वो भी बता के गया है कि ये इसका फ्लश ख़राब है, नीचे से बंद किया हुआ है। तो ये सूरत, बाकी ये सोलर के ऊपर चल रही हैं लाइट्स वगैरह, तो जब तक चल रही हैं ठीक है। और रात 12 बजे जो है ये तकरीबन 12-1 बजे के करीब लाइटें वगैरह ये सब बंद होंगी। जगह ही अच्छी है, बनाया हुआ इन्होंने अच्छा था बड़ा, लेकिन इसको मेंटेन नहीं किया इन्होंने। जिस तरह दूसरी STDC की फैसिलिटीज़ हैं, इसका भी वही हाल है। अभी तक जितने भी मैंने STDC के इस तरीके की जगहों पे देखे हैं, जैसे बकार लेक, चुटियारी डैम वाला था, कलांकर लेक के ऊपर था, सबका बुरा हाल है, और इसका भी हाल बुरा ही है। सिर्फ वो मिट्टी में जो इनका STDC का रिजॉर्ट है वो मुझे पसंद आया, उसकी काफ़ी अच्छा मेंटेन हुआ है, वहाँ के रूम बड़े अच्छे हैं। इवन जो रूपलो कोली है वो भी, उसके कुछ कमरे भी
अच्छे नहीं हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बहरहाल ये मैं आपको सुबह फिर थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू दूंगा, दिखाऊंगा सुबह भी। अभी तो अंधेरा हो रहा है तो वो उस तरह चीज़ें नहीं दिख रही। बस अभी यहाँ फ्रेश होंगे, नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद बाहर ये जो बाइकर हैं हमारे CMX वाले और PTM वाले ये लोग वहाँ खाने वाने का सेटअप है और रात को म्यूज़िक वगैरह ये सब कुछ हल्ला गुल्ला करेंगे, तो वो भी सब आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये जी यहाँ पे कैंप्स लगे हुए हैं और रात के तकरीबन 9 सवा 9 बज चुके हैं। ये सारी बाइक्स यहाँ पे पार्क हैं, कुछ यहाँ पे पार्क हुई हैं और कुछ उस तरफ पार्क हैं। वहाँ पे खाना भी बन रहा है और इस टाइम जो है वो ठंड भी शुरू हो गई अच्छी खासी। मज़ा आ रहा है, मतलब कांपने वाली ठंड नहीं है लेकिन मज़े की अच्छी इंजॉय वाली ठंड हो रही है। तो हमने कहा यार जैकेट वैकेट पहन लें थोड़ा, ताकि जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी ठंड बढ़ती जाएगी। यहाँ पे सीन लगा हुआ है, यहाँ पे पक रहा है खाना। हमारे सारे माशाल्लाह बाइकर्स हैं CMX के और PTM बाइकर्स क्लब के, लाड़काना से हैं माशाल्लाह। देखें लाड़काना से आए हुए आदिल इकबाल शेख वाले हैं। अच्छा, लाड़काना राइडर्स, लाड़काना राइडर्स, ज़बरदस्त। और खाना में हमारी जो है, ये खाना क्या पक रहा है हमारा? चरसी कढ़ाई। ओह, बेसिकली चर्सी कढ़ाई इसका नाम इसलिए रखा है कि मैं चर्सी के बना रहा हूं। अस्तगफिरुल्लाह। भाई ये खाने के काबिल नहीं होगी फिर ये कढ़ाई। अच्छा, कोयटा की रहती, लेकिन वो कह रहे हैं चर्च पी के बना रहा हूँ। वो जो असल में चर्सी देखा गया उसका पता नहीं किस्सा, तो पता नहीं क्या है। हाँ, मेरे नाम ही ऐसा है ज़ाहिर है, तो बंदा यही सोचेगा। उसका भी किस्सा पता नहीं क्या है चर्सी टिक्के वाले का, वो इसलिए मैंने चर्सी टिक्का इसलिए रखा है कि चर्सी पी के बना रहा हूँ भाई। मियाँ तुम क्या खाने के पास जो है वो विराजमान हो के बैठ गए हो? मैं यहाँ से जा रहा था, उन्होंने सीटी मारी, मैं रुक गया। आप इनको यहाँ लाकर आपने हमारे पर कसम से बहुत बड़ा एहसान किया है। अच्छा, आज तक इनको वीडियोस में देखा माशाल्लाह, और वीडियोस में जैसे असली में जितने हैंडसम है ना, वीडियो में भी इतने नजर नहीं आ रहे थे। तुम लोग मुझे वहाँ कोई इज्जत ही नहीं देते। अच्छा, मैंने तो इनसे पूछा सदाबहार में रुकने की कहानी क्या है, बस वो मुझे क्या बोला, मेरा क्या बेस स्टेशन है, उन्होंने बोला तुम्हारा बेस स्टेशन। ये हमारे हारिस काजी भाई हैं, बहुत ही सीनियर बाइकर हैं और बाइकर्स कम्युनिटी की जान है ये। जिस ग्रुप में हारिस काजी भाई आ जाएं बस समझो इतनी तारीफ नहीं करेंगे। चले नहीं यार, बड़ी खुशी होती है आप लोग माशाल्लाह। नहीं, इसमें डूब के नहीं मरना, कढ़ाई आराम हो जाएगी। सही बात है। और ये हमारे आबिद भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद मखदूम भाई, कैसे हैं आप? CMX क्लब के एडमिन और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में इनका पूरा हाथ है। ये बेसिकली जॉइंट वेंचर है PTM और CMX का, लेकिन और भी बाइकर्स एक तो ग्रुप आए हैं यहाँ पे, लाड़काना राइडर्स वाले भी आए हैं और कुछ लोग आ भी रहे हैं अभी। हाँ, रास्ते में काफ़ी सारे लड़के अभी रास्ते में, तो रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे पहुँचेंगे वो लोग। तो ये है, तो अभी तकरीबन जो है वो कोई मेरे ख्याल से 20-25 बाइकर और अभी आना है। वो सब रात को आएंगे, वो रात के रहेंगे, आते ही रात में हमेशा। खैर उनसे तो आप मुलाकात नहीं करा सकेंगे, उस वक्त तो हम सोने जा चुके होंगे, तो सुबह ही उनसे मुलाकात होगी। हाँ, सुबह ही मुलाकात होगी, जाग रहे होंगे बिल्कुल। और बाकी यहाँ बदीन से भी बाइकर्स आए हैं। ये हमारे सारे जो बाइकर्स हैं बदीन से हैं माशाल्लाह। ये वकार सो लाड़काना से आए, ये लाड़काना से आए हैं। शुक्रिया तो माशाल्लाह बड़े दूर दूर से ऑल ओवर सिंध से माशाल्लाह बाइकर्स आए हैं। तो बड़ी खुशी हुई सबसे मिलके और अल्लाह ये मोहब्बत ऐसी ही कायम रखे, हमारी दुआएं। आपका बहुत शुक्रिया, आए हमें ज्वाइन किया। नहीं सर, तो हमें ये कंपनी भी दे रहे हैं। ऐसे मौक़ों को थोड़ी छोड़ते हैं हम, जहाँ सारे बाइकर जमा हो रहे हों तो एक स्पेशल मोमेंट होता है ना, कभी कभी मिलता है मौका ये। और इसी जगह पे ये सारे जो मोमेंट्स हम बनाते हैं ना, ये यही मोहब्बत है बिल्कुल, वरना ये खाली पहाड़ है यहाँ पे। हाँ, और ना तो कुछ भी नहीं, सही बात है, सन्नाटा है। हम निकले देखते हैं क्या मजा हो यहाँ पे। बिल्कुल तो यही है आपस में मजा। चलें कचहरी करें आप लोग। अच्छा भाई, अभी तो चल रहा है यहाँ पे म्यूज़िकल शो वगैरह और लोग जो है वो माहौल बना के बैठे हुए हैं। तो पता नहीं कब तक जो है चलेगा सिलसिला। तो हमारे कुछ दोस्त से हैदराबाद से आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा हम अपना ये अलग सेपरेट लेकर आए हुए थे सेटअप,
उन्होंने खाना वाना बनाया हुआ था, तो इन्होंने हमें दावत दी खाने की। हालांकि आबिद भाई ने भी हमारे लिए खाने का इंतज़ाम किया हुआ है वहाँ पे, लेकिन ये हमें जो है ना फोर्स करके कि नहीं यार आप हमारे साथ खाएँ, तो ये इन्होंने बनाई है यहाँ पे चरसी कढ़ाई बनाई है इन्होंने चिकन की चरसी तो कढ़ाई। ये सुलेमान भाई ने बनाई है या आसिफ भाई ने? हाँ, सुलेमान भाई हैं हमारे, इन्होंने चरसी की कढ़ाई बनाई है और हमारे लिए गर्म कर रहे हैं। जिस तरीके से वो कह रहे हैं वाइफ से सीख के आ गए, बाकायदा सीख के आ गए हैं वाइफ से। यार कभी कभी मैं भी सोचता हूँ बेगम से कुछ पकाना सीख लूँ, क्योंकि इतने कैंपिंग करते हैं, मुझे कुकिंग करना नहीं आती। भाभी आपको डांटेंगी, आप कह रहे हैं पकाना सीख लूँ वाइफ से। घर तो पहुँचो। हाँ भाई, बस यार अभी भाई इन्होंने थोड़ा चखने के लिए बुलाया, फिर आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं भैया। हाँ, ये थोड़ा हम जरा चख लें। यार आपका नाम मैं भूल गया। अकील भाई, ये हमारे सारे हैदराबाद के मेहमान नवाज जो है ना साथी हैं, सारे बाइकर हैं, और माशाल्लाह इन्होंने भी यहाँ कैंप लगाया हुआ है। आबिद भाई भी देखो आ गए पीछे, हमें दावत दे के चले गए कि उनकी भी रेडी है। अच्छा, उन्होंने भी चरसी कढ़ाई बनाई है इत्तेफाक से। तो अब ये जो है ना फैसला करना पड़ेगा किसकी कढ़ाई में ज़्यादा बेहतर नशा किसमें ज़्यादा। और ये आए हैं शीरमाल, ये वाले हैं शीरमाल हैं, छीटे वाले क्या? ताफ्तान भी हैं। छीटे वाला है यार, कैसा आपके भाई ने पकड़ा है यार? चेक किया भाई, ये होता है जंगल में मंगल। ये बात है, क्या बात है। चलें यार, मैं कह रहा हूँ अगर आप इसी तरह कंटेंट बनाते रहे ना तो हमारे पेट भरे मेन्यू तो समझ लाएंगे आपको, खीर भी इसके बाद। वाह, कंफर्म जन्नती। असल में तो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन वाले काम कर रहे हैं आज आप। खाना भी बनाना सीख रहे हैं, खीर में भी हाथ डाल दिया। खीर का नाम क्या है? गजरेला वाली खीर। अरे ओह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह, देखो भाई, अब सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अब छोड़ना नहीं है। अब देखो ये जो ऑफर आई है ना, फोड़ना है। चलें यार, अल्लाह आप लोगों के भाई रिस्क में बरकत दे यार। आप लोगों ने, ये मोहब्बत है आप लोगों की जो हमें आपने इनवाइट किया इसके ऊपर। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो भाई ये सीन है, तकरीबन पेट फुल हो चुका है यहाँ पे, लेकिन अभी हाफिज़ भाई ने भी हमारी दावत की हुई है। यहाँ पे ये खाने का सेटअप चल रहा है अभी। यहाँ पे भी कुछ चखते हैं। हाँ भाई, चरसी कढ़ाई की क्या पोजीशन है? हारिस भाई, आप नहीं खा रहे? बहुत है, अभी खाएंगे, फिर थोड़ी देर में हम कुक भी करेंगे, खाएंगे भी, आपको भी खिलाएंगे। ज़बरदस्त। यहाँ क्या चल रहा है? हाफिज़ भाई, कैसी है कढ़ाई? चेक कराओ। ये भाई यहाँ पे भी हमारी कढ़ाई रेडी है। तो सही कुछ नहीं यार जा मेहमानी बाबा। देखें, वो कहते हैं ना दाने दाने पे खाने वाले का नाम। हम उठ के जा रहे हैं, उन्होंने कहा यार थोड़ा सा जग लें। थोड़ा मैंने बड़ा उसको इन्फोर्स किया, हम नहीं खाएंगे, लेकिन ये वो भी आपके हैदराबाद के आए हुए हैं बाइकर। हमने ना रायता विद सलाद बनाया था। ये गरम क्या बात है यार। जज़ाकल्लाह सर। और कोई दोस्त आ जाए ना, आप नहीं थे बस आए 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 काले बनाना आती तो प्लीज आ जाए। भाई कढ़ाई वहाँ भी रायता सही, एक दोस्त ने बेहतरीन बनी हुई थी उनकी भी, और कढ़ाई यहाँ की भी बहुत आला बनी हुई है। तो हाँ जी, नीचे खाने का तो हमारा बेहतरीन हो गया। फिर तो आपको सफर बीच में हमारे साथ होना चाहिए था। सुबह के 7 बज चुके हैं और बड़ा ही खूबसूरत माहौल हो रहा है। हर तरफ हल्की हल्की सी धुंध छाई हुई है और बहुत ही मज़े की ठंड हो रही है। मतलब सर्दी लग नहीं रही, और एक जैसा ना एक फ्रीज़र वाला इफ़ेक्ट आ रहा था, हल्का हल्का फ्रीज सा हो रहा है। तो ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये माहौल है सुबह सुबह का, और ये हमारे बाइकर्स की कैंप साइट है। वहाँ तो अभी तक जो है उस तरफ म्यूज़िकल शो चल रहा है इनका, पूरी रात उन्होंने म्यूज़िक चलाया। तो ये सीन है। अस्सलाम वालेकुम। तो रात तो अंधेरा हो रहा था, सब चीज़ें दिख नहीं रही थी। तो ये माशाल्लाह देखें हमारे सारे बाइकर्स के कैंप लगे हैं, और बस ये लोग भी अब सारे आज रिटर्न करेंगे अपने अपने घरों की तरफ। हाँ भाई, रेडी आने के लिए? गुड, ज़बरदस्त। तो अभी जा रहे हैं अभी अच्छा, पनिया उतर जा रहे हो इस टाइम पे? सही है, गुड, सही है, सही नहीं, बेस्ट है, बेस्ट है, ठीक है। तो ये भी 2 लड़के कराची से आए हुए हैं, और ये अभी बस निकलेंगे। ये ग्रुप में नहीं आए, साथ में अलग से आए हुए थे, तो हमें ज्वाइन कर लिया था उन्होंने। तो ये सारे हमारे इमरान भाई हैं, ये भी जा रहे हैं। आप डोरो नारो निकल रहे हैं? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये सीन चल रहे हैं, और ये बाइक्स यहाँ तक देखें कितना
पूरा जो इनका सहन है बाइकर्स ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है। तो ये हैं जी सुबह सुबह के मनाजिर। और हम लोग अब जा रहे हैं ऊपर मिरीकोट, थोड़ा सा मिरीकोट फोर्ट आपको दिखाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से जो वॉल ऑफ सिंध है, जो पूरी मिरीकोट रनीकोट फोर्ट की वॉल है, वहाँ पे जाके थोड़ी देर रुकेंगे और फिर बाहर निकलेंगे। ये जी वहाँ से सनराइज़ भी हो गया है माशाल्लाह। मैं इस तरफ आया तो अभी मुझे नज़र पड़ी उस तरफ से बड़ा खूबसूरत सनराइज़ हो रहा है। और हम जा रहे हैं यहाँ पे मिरीकोट के पास, मिरीकोट फोर्ट। अभी इस वक्त फोर्ट पे सिर्फ मैं अकेला जा रहा हूँ। मैंने कहा थोड़े यहाँ से भी ड्रोन शॉट्स लें, एक आध कुछ पिक्चर्स वगैरह लें जब तक ये लोग भी आ जाएंगे। अब हवा ज़रा चिल हो गई है, सही ठंड लग रही है, मज़ेदार। इस ठंड को एंजॉय करने आ रहे थे, वरना कल सारा दिन हमें फ़ील ही नहीं हुआ कि सर्दी वर्दी का कोई सीन है। फ़ील ही नहीं हो रही थी बिल्कुल ठंड। रात को रूम में भी बिल्कुल जो है वो गर्म था कमरा, ठंड का कोई एहसास ही नहीं था। अब ये है कि इस टाइम थोड़ा चिल हो रहा है माहौल, खूबसूरत सनराइज़ हो रहा है, बल्कि हो चुका है सनराइज़। धुंध में लिपटा हुआ है सूरज भी। किला, यहाँ शायद कोई काम चल रहा है, ये रोड बन रहा है, सारा रोड बन गया देखें जैसे अभी नया बना है सारा रोड। तो जो यहाँ रनीकोट फोर्ट आने का जो रास्ता है वो तकरीबन समझें बन चुका है। एक दो जगह पे सिर्फ प्रॉब्लम है रोड की, अदरवाइज़ पूरा रोड बन गया है, आराम से आप आ सकते हैं। अगले 4-5 महीने में जो थोड़ा बहुत जो पैचेस रहते हैं वो भी होपफुली बन जाएंगे, तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर हर किस्म की गाड़ियाँ बहुत आसानी के साथ पहुंच जाएगी। और ये किले का गेट, फोर्ट। नक्शो निगार हुए हैं यहाँ पे दीवारों पे। और ये कुछ वार्निंग्स हैं, वॉल चॉकिंग, रिसाइजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रोहिबिटेड। ठीक है, वॉल चॉकिंग वगैरह नहीं करनी, एंटीक्स को आपने ख़राब नहीं करना। तो ये जी कदीम किला, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। और इस तरफ किले का कुआं है जो कि सूखा हुआ है, और यहाँ अंदर कुछ रूम्स बने हुए हैं। और अंदर मेरे ख्याल से जो मज़दूर हैं यहाँ के, उन्होंने स्टे किया हुआ है। इस तरफ आओ, किले की इस साइड पे आओ तो लगता है कि आप वाकई किसी बहुत ही पुराने किले के अंदर आ गए। और मुझे एक फ़ील आती है ना, ये हज़ारों साल पुरानी कोई इमारत है, तो वो यहाँ पे जाके फ़ील होती है। और यहाँ ही सामने ऊपर शेरगढ़ फोर्ट है। अभी धुंध में लिपटा हुआ, क्लियर नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में एक दफ़ा मैं ऊपर मुझे जाने का मौका मिला था। हम ट्रैकिंग करके गए थे जब फर्स्ट टाइम मैं आया था रनीकोट फोर्ट सबसे पहले, तो उस टाइम मैं शेरगढ़ भी गया था। तो बहुत टफ़ ट्रैकिंग थी इसकी, 2 से 3 घंटे लगे थे हमें ऊपर पहुँचने में, लेकिन मज़ा आया था। और ऊपर से जो व्यू आता है ना, पूरी वैली का व्यू आता है दूर दूर तक, मीलों दूर तक। और वर्थ इट है, अगर आप के अंदर स्टैमिना है तो आप ज़रूर जाएं और शेरगढ़ फोर्ट को भी एक्सप्लोर करें। अब हम ज़रा वॉल के ऊपर चल रहे हैं किले की। ये देखें जी, इस पीछे हमारे सूरज है, और ये वॉल इस तरीके से चारों तरफ घूम रही है किले के। और ये दाखिली दरवाज़ा यहाँ से भी दिखता है आपको। सुभान अल्लाह। तो आज तो मैं इस पूरी वॉल के ऊपर वॉक करने का मेरा इरादा नहीं है, क्योंकि टाइम कम है, हमने गोरख हिल स्टेशन निकलना है। और अभी यहाँ से वॉल जो है रनीकोट फोर्ट की जो स्टार्टिंग में आती है सन गेट पे, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, वो भी आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। और
फिर इस व्लॉग का आज एंड करेंगे यहाँ पे। ये देखें जी, सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने यहाँ कैंपिंग की हुई थी और हम लोगों ने वहाँ स्टे किया हुआ था रूम में। माहौल अभी भी धुंध में लिपटा हुआ है और हवाएं चल रही हैं खूब तेज़, ज़बरदस्त। इस तरफ से हम आ रहे हैं, इधर ये वॉल जा रही है। ये देखें जी, ये दूर तक इनकी जो है यहाँ पे फसलें हैं, लेकिन अभी धुंध में है माहौल सारा, तो विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। और शहरयार भाई यहाँ से लेंगे एक अपना आइकॉनिक ड्रोन शॉट। इंशाल्लाह मज़े का मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा। मैं सोच रहा था शेरगढ़ तक पहुँचा दूँ, हाँ, लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही है, हवा झक्कड़ चल रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद एकदम तेज़ शुरू हो जाती है। तो ये यहाँ के सीन है, बस अब चलते हैं और थोड़ी देर में ज़रा अभी बाइकर से उड़ जाएं तो कुछ फ़ोटो सेशन शायद इन लोगों ने करना है। तो मुझे ऐसे लग नहीं रहा कि हम इनको ज्वाइन कर पाएंगे, बट देखते हैं जो भी है। उसके बाद फिर हम वहाँ चलते हैं वॉल के ऊपर। अच्छा जी, 10 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 4 मिनट बाकी हैं और बस अब यहाँ से हम निकल रहे हैं रानीकोट फोर्ट, मिरीकोट फोर्ट वाली साइड से। और अभी एक पिक्चर हम वहाँ सामने जाके लेंगे किले के पास, मैं और शहरयार, और फिर यहाँ से निकलते हैं। जो सन गेट है, जो वॉल है सन गेट की, उसकी पिक्चर लेंगे, कुछ वहाँ ड्रोन शॉट उड़ाएंगे, थोड़े आपको दिखाएंगे वहाँ की फुटेजेस। बाइकर अभी तक रेडी नहीं हुए, देखें 10 बज रहे हैं, ये लोग आहिस्ते आहिस्ते उठ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। हाँ हुसैन, पर तुम लोग रेडी हो के आओ, फिर हम शायद तुम्हें यहाँ वॉल पे मिलेंगे। अच्छा इधर ही? हाँ बाहर, वहाँ ज़रा ड्रोन शॉट उड़ा रहे हैं हम लोग हैं। नहीं बस अब निकल रहे हैं। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, क्या लैंडस्केप है यहाँ पे। और यहाँ से वॉल देखना शुरू हो गई है किले की, वो ऊपर से चल रही है और यहाँ ऊपर जा रही है, लेकिन ऐसी धुंध, अभी इस वक्त कोहर छाई हुई है तो वो विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। अभी असल में ये वेदर कोहर वाला है, गोरख पे भी हमें बहुत कोहर मिलेगी। मुझे नहीं लगता हम सनसेट प्रॉपर देख पाएंगे, सूरज जो है वो बादलों में ही छुपा होगा वहाँ पे भी। अच्छा जी, तो पहुँच गए हम यहाँ वॉल के पास। ये आप देखें जैसे कि ये पूरी यहाँ से वॉल चल रही है ऊपर तक, और एक वॉल यहाँ से यहाँ इस तरह ऊपर जा रही है। तो इसी तरीके से यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सन गेट कहलाता है। और ये वॉल पहाड़ों पे चलती 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 तकरीबन 32 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। फिर इसके अंदर मिरीकोट फोर्ट है, शेरगढ़ फोर्ट है, शाहपर गेट है, और डिफरेंट जो इसके नाम है यहाँ पे गेट्स के और किलों के, तो अंदर मौजूद हैं। और ये जो वॉल है
इसकी रिजेम्बलेंस चाइना की द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से होती है, तो इसको दीवार सिंध भी कहा जाता है। जिस तरह दीवार चीन है, इसी तरह इसको दीवार सिंध कहा जाता है। और एक हिस्टोरिकल प्लेस है और एक यूनिक चीज़ है। तो हमारा अभी सिर्फ यहीं खड़े होकर इसको देखने का और आपको दिखाने का इरादा है। आपको यहाँ के ड्रोन शॉट दिखाते हैं और यहाँ की जो भी सराउंडिंग के इस वक्त सुबह सुबह के फॉगी व्यूज़ हो रहे हैं वो बड़े खूबसूरत हो रहे हैं। तो आई होप कि ड्रोन के अंदर ही आपको यहाँ का जो व्यू है वो ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा, बजाय इसके कि मैं खुद उस वॉल के ऊपर जाऊँ। तो ड्रोन फुटेज इन्जॉय कीजिए। तो जनाब, ये था हमारा कराची से रानीकोट फोर्ट तक का सफ़र, जिसमें हमने बाइकर ब्रदरहुड की रात की जो इवेंट था उसको एंजॉय किया, बाइकर्स की गैदरिंग को एंजॉय किया। ऑल ओवर सिंध से काफ़ी सारे बाइकर आए हुए थे और कुछ बाइकर्स नहीं आए, उनको हमने मिस किया। और यहाँ पे हमारा रात का स्टे बहुत अच्छा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से रात गुजर गई। और अब हम यहाँ से निकलेंगे गोरख हिल के लिए, उसका मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि हम यहाँ रानीकोट से गोरख हिल स्टेशन जाएंगे और वहाँ की जो रोड कंडीशंस हैं, वहाँ की जो सूरत हाल है अभी इस वक्त, सर्दी कैसी हो रही है, व्यूज़ कैसे हैं, रोड कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स हमारे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।